बच्चों, आज हम सर्वांग समता की SAS प्रमेय को बताएंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था त्रिभुज की सर्वांग समता किसे कहते हैं और इसमें कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के बताए थे। चारों में से हमने पिछला वीडियो बना दिया था S प्रमेय, भुजा 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 प्रमेय। अब हम आज पढ़ेंगे यस प्रमेय। तो ये होता क्या है, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण यदि आपस में अलग अलग बराबर होंगे त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाता है। तो इसमें हम देख लेंगे कुछ अभ्यास 13C में हम कुछ सवाल देख लेते हैं, क्योंकि आज सवाल ही बताना था। सर्वांग सम तो पिछले बता चुके थे, तो सवाल पहला स्टार्ट करते हैं। लिखा है चित्र में 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, उन्हें छांट कर सांकेतिक भाषा में लिखिए। ये कोई इसमें से 2 त्रिभुज जो है सर्वांग सम है, उसको छांट कर हमें लिख देना है। देखेंगे कैसे। ये हमने प्रमेय अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यस ये प्रमेय। इसको हम इतना मिला लेंगे तो देखेंगे ये एक भुजा है, एक ये भुजा है, इसके बीच का एक कोण, ये हमारा त्रिभुज एक है। इसी टाइप का एक और देख लेते हैं। ये देखो 2 भुजाएं हैं, इनके बीच का एक कोण नहीं है, यहाँ होना चाहिए था, ये नहीं है। हाँ, अगला देखेंगे, ये 2 भुजाएं हैं, इनके बीच का एक कोण ये होना चाहिए था, ये दे रहा है, ये नहीं है। इधर देखेंगे कि ये 2 भुजा, उनके बीच का ये कोण ये है, ये इसके साथ है। हाँ, तो इसमें देखेंगे कि लिख देंगे कि AC बराबर ये 2 3 है, तो यहाँ देखें HJ। अब देखेंगे 2 लिखा है ना, ये 2 है, तो AB बराबर HI, ये 3 है, ये 2 है। एक और देख लेंगे, ये कोण दिख रहा है, कोण A कोण H, ये जो हमारे कोण दिख रहे हैं दोनों, तो हमारी प्रमेय होगी यस ए हो गई ना। तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ जहां से लिखेंगे वहीं से लिखेंगे CB कोण C कोण त्रिभुज लिखेंगे ना, त्रिभुज CAB सर्वांग सम है त्रिभुज। अब C को लिखे थे ना, तो ये 3 हम यहाँ पे देखेंगे, 3 वाला लिखेंगे हम, ये JHI त्रिभुज JHI, ये हमारा त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अच्छा, इन तीनों को देखते हैं। इसमें क्या कंडीशन है कि ये बराबर है, ये 3 है, ये 2 है। तो देखो, जब ये 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो ये पूरा इसको ढकेगा, ये 3 और 2 ये भी, और 3 और 2 ये ढकेगा। कैसे ढकेगा, देखो ये लिखा है 2, ये कोण दिखा है ना, इसका मतलब ये कोण जो है सेम टू सेम देखेंगे इसका, ये 3 और ये 3, ठीक। और इधर 2, इधर अभी नहीं था, ये और इसका ठीक उल्ट दूसरे, ये इन दोनों के ठीक दूसरा, इन दोनों के ठीक अलग। तो ये और ये सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम है, और ये सर्वांग सम है। ठीक, ऐसा में क्योंकि सेम टू सेम देखेंगे। 2 नियम तो यही है कि 2 भुजाओं के बीच का एक कोण और 2 भुजाओं के बीच का ये 2 भुजाओं के बीच का ये कोण। ठीक, तो ये इसके साथ जाएगा, ये तीनों अलग जाएंगे, तीनों एक जैसे हैं सर्वांग सम। ठीक, तो सवाल नंबर पहला समझ में आया। ठीक, सवाल नंबर 2 बताते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। अब हमें एक ABC की रचना करनी है। दिया क्या क्या है, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और उनके बीच एक कोण 90 है। ये दिया है, तो हम इससे एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं फिलहाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंची से जितना
तो मालूम होगा कि 6 सेंटीमीटर पे हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। ए बी नाम दे देंगे, ए बी, ए सी पे 6 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मानकर यहाँ 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना, लेकिन ध्यान रखना है ए पे 90 अंश के कोण बना लेंगे। तो 90 अंश के कोण तो बनाना जानते ही होंगे। यहाँ इसको केंद्र मानकर चाप लगा लेंगे, चाप लगाते हैं, फिर इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं कि 60 अंश का हो जाएगा। फिर इसको चाप केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर यहाँ से उतना ही दूरी का लेके एक चाप लगा देंगे, यहाँ कटेगा। फिर इसको बदलेंगे नहीं, ये उतना ही रहेगा। इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगा देंगे। अब इसको ही मिला देंगे। देखो हमारा 90 अंश का कोण, तो हमारा इस तरह से 90 अंश का कोण ये बन जाएगा। लेकिन 90 अंश का कोण तो बना ही लोगे। अब हमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर को इसको नाप लेंगे। पटरी प्रकार से यहाँ 6 सेंटीमीटर बनाना है, तो 6 का नाप ले लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे ए को केंद्र मानकर ऐसे कट लगा देंगे ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये जाकर कट जाएगा ये। तो इसको यहाँ से पूरा मिला देंगे, तो हमारा ये सी हो गया। तो हमारे त्रिभुज बन गया। तो ए बी सी हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। कह रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और इसके बीच का ये कोण 90 अंश का है। तो देखो एक त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच एक कोण हमको पता चल गया। तो इसी तरह एक त्रिभुज और की रचना करना, लिखा रचना कीजिए। एक्स वाई जेड की एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम एक्स वाई भी 6 सेंटीमीटर का बना लेंगे। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर बना लिए। अब हम क्या करेंगे कि एक्स पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक्स पे हम 90 अंश का कोण बना लेंगे। वाई पे 45 अंश का कोण बनाएंगे। तो वाई पे हम यहाँ 45 का कोण बनाएंगे। तो ये ऐसा बनेगा कहीं 45। तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं ये काट देगा। तो ये जब 45 अंश का कोण हो गया, तो समझना ध्यान से, ये हमारा 45 हो गया, तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंश का कोण का योग 180 होता है। ठीक। तो जब ये कटेगा तो हमारा तो एक कोण ए बराबर, इसका नाम देते हैं एक्स वाई यहाँ जेड। तो एक्स बराबर कोण एक्स 90 अंश। ठीक। ये हमारा दोनों 90 अंश हो गया, ये हमको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि एक भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो 6 दिया गया, तो ए बी बराबर एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। ठीक। अब एक भुजा और मिल जाएगा। ये देखो ए सी और एक्स जेड, अगर ये 6 है, ठीक है, तो हमारा हो जाना चाहिए। तो देखो ये 90 है। अब हम इसकी दूरी नाप लेंगे, तो इसको भी नाप लेंगे, देखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर का ही आएगा। ठीक। क्यों आएगा? ये 45 अंश का हो गया, ये भी 45 का हो गया ना दोनों। तो 45 का कब होगा? जब ये दूरी 6 सेंटीमीटर, दोनों की दूरी बराबर होगी तब ना होगा ना। तो ये भी 6 हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे ये पता चलता है हमारा कि ए सी बराबर एक्स जेड बराबर 6 सेंटीमीटर। हमारी ए यस पिरामिड हो गया ना। तो ये तो पता चल गया, ए बी बराबर 6, एक्स वाई बराबर भी 6। अब हमको ये 6 मालूम नहीं चल रहा था, तो हम देखेंगे 45 ये भी तो 45 है, तो ये उतनी ही दूरी पे 45 को कटेगा दोनों ये रेखाओं को। तो ये 6 तो ये भी 6, इसका मतलब ये 6 तो ये 6, तो ये हमारा ए यस पिरामिड हो रहा है। तो समझ में आया ना? सवाल नंबर दूसरा समझ में अच्छे से, इसको लिख दो। तीसरा बताते हैं। सवाल नंबर हम तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि पार्श्वांकित चित्र में, बगल वाले चित्र में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। अब दिया है डी
डी ए बी, ये कोण सी ए डी, सी ए डी, ये कोण कैसे है, बराबर है। तो क्या ए बी डी ए डी सी सर्वांगसम है? तो सर्वांगसम है जब ये दोनों भुजा, दोनों कोण, दो कोण उनके बीच की भुजा बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ये उभयनिष्ठ भुजा होगी दोनों के लिए, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। अगर समझ में ना आता तो त्रिभुजों को हमेशा दो भागों में बना लेंगे। कल एक सवाल पढ़ाए थे उसी तरह है, इसको एक चपोत देंगे, सी डी डी ए बी, तो ये कोण और ये भुजा बराबर है, लिखेंगे ए सी बराबर है ए डी, ए सी बराबर ए बी, ये क्या है, दिया है, ठीक। दूसरा देखो कोण ए लिख देंगे पूरा, सी ए डी बराबर है सी ए डी, ये कोण बराबर है कोण बी ए डी, क्या है, ये भी दिया है। और हमारे उभयनिष्ठ देखा देखो ए डी, ये दोनों में एक नहीं है, ए डी बराबर ए डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये दोनों के लिए है, ए डी दोनों के लिए है। हमको कुछ नहीं करना होता है, त्रिभुज, दो त्रिभुजों में हमेशा यह देखना होता है कि हमारा यह त्रिभुज लागू हो जाए, उसके बाद अपने आप सर्वांगसम मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यह भुजा यस निकल आया, ये ए निकल आया और ये भी यस निकल आया, तो यस ए यस, यस ए यस परिमेय हो गया। तो यस यस परिमेय जब हो गया तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी सी हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यही पूछ रहा है यदि है तो क्यों, तो इसीलिए है कि हमारा यह कंडीशन लागू हो जाएगा। तो सवाल समझ में आया, अच्छा लग रहा ना? अगला बताएं, चौथा देखेंगे। सवाल नंबर 4 तो एकदम सरल है, पूरा समझ लो। लिखा है त्रिभुज ए बी सी की रचना करिए, तो कई बार हो गया है, त्रिभुज ए बी सी की रचना करेंगे, तो इसका सर्वांगसम से कोई लेना देना नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए बी सी की रचना की जबकि ए सी ये सब दिया गया है, तो हमेशा त्रिभुज बनाते हैं जब यार किसी ध्यान रखना होता है कि त्रिभुज बनाते समय सबसे पहली जो भुजाएं दी गई थी सबसे छोटी भुजा को हम खींचते हैं। तो इंची से हम 4.5 एक रेखा खींच लेंगे 4.5 की, ठीक। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बी सी 6 है, तो सी यहाँ कहीं है ना, तो इसका मतलब सी से ये सी भी दिखा दो, सी से 90 अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पट्टी प्रकाश की सहायता से सी को केंद्र मानकर, देखो रचना भी सीख जाते हैं, सर्वप्रथम सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, न्यूनतम दूरी का, कम से कम दूरी का एक चाप लगा देते हैं। इसको केंद्र मानकर फिर उतना ही दूरी का एक चाप लगाएंगे, तो जो कटेगा, जो बिंदु कटेगा वही हमारा 60 अंश का हो जाएगा। वही हमारा क्या जाएगा 60 अंश का, ठीक। तो 60 अंश का हो गया, तो ए यहाँ है, सी यहाँ, तो बी यहाँ कहीं होगा ना, तो अब हम बी सी 6 सेंटीमीटर इसको नाप लेंगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी इसको नाप लेंगे और फिर सी को केंद्र मान के कट लगा देंगे, कहीं ना कटेगा, 6 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं जाकर कटेगा, ठीक है, कहीं भी आकर कट जाएगा। अब देख 6 सेंटीमीटर जितना दूरी होगा कट जाएगा और हमारा ये बी प्राप्त हो जाएगा। तो बी से लेके ए को जब मिला देंगे तो हमारा ये त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होगा। ये कहने का मतलब इसका यही था कि दो भुजाएं उनके बीच का एक कोण ना,
तो ये हमारा सर्वांग सम का एक त्रिभुज है। इसी टाइप का एक दूसरा त्रिभुज बना सकते हैं हम। इतना ही एक रेखा खींच लेंगे, इस पे 60 में कोण बनाएंगे, 4 लगा देंगे, सेम टू सेम बना देंगे, नाम बदल देंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, तो त्रिभुज सर्वांग सम की एसएस प्रमेय आज कंप्लीट हो गई है। इसमें जो भी समस्या होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या नेक्स्ट वीडियो में बता देना, तो हम उसको वहाँ सॉल्व कर देंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।